हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। और जो हमने पिछली वीडियो में एवरेज टॉपिक जो हमने कवर किया था उसका ही हम एक नेक्स्ट पार्ट जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पिछली वीडियो में जो है ना हमने एवरेज का बेसिक देख लिया था और एवरेज को कैसे निकालते हैं वो देख लिया था। इसके ऊपर क्या फार्मूला हो सकता है और क्या बिना फार्मूले के निकाल सकते हैं वो हमने देख लिया था। और इसका डेली लाइफ में यूज़ भी हमने पिछली वीडियो में सीख लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो के लास्ट में भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। आज जो हम ना इस वीडियो में डिस्कस करें कि एवरेज के ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं ना, जो डायरेक्टली आपको डिफरेंट एग्जाम में सीधे उठ करके आते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। मेनली 4-5 टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो आपको घुमा फिरा करके हर एक एग्जाम में देखने को मिलते रहते हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को हम जो है ना इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें हमने पहला टाइप जो है ना हमारे क्वेश्चन का उसको देखते हैं। देखिए जैसे कि क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कि 9 स्टूडेंट का एवरेज वेट 30 किलोग्राम है। पहले 5 स्टूडेंट का एवरेज वेट 25 किलोग्राम है और अंतिम 3 स्टूडेंट का जो एवरेज वेट है वो 35 किलोग्राम है। तो हमें 6 स्टूडेंट का वेट कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्या दिया हुआ दोस्तों, हमें जो है ना 9 स्टूडेंट का एवरेज दिया हुआ है। एक कक्षा में 9 स्टूडेंट है, उन सभी का एवरेज दिया हुआ है और वो किसी लाइन में बैठे हुए हैं। उसमें जो पहले जो 5 स्टूडेंट बैठे हुए हैं ना उनका एवरेज दिया हुआ है और लास्ट में जो 3 बैठे हुए ना उनका एवरेज दिया हुआ है। यानी कि स्टार्टिंग के 5 का और लास्ट के 3 का एवरेज हमें दिया हुआ है और जो बीच में जो छठा जो स्टूडेंट बच गया ना उसका वेट हमें निकालना है। इसको कैसे फाइंड आउट करें, देखिए सबसे पहले तो क्या करेंगे, जो कितने स्टूडेंट हैं 9 स्टूडेंट हैं, उनका एवरेज कितना है 30। यानी कि 30 किलोग्राम अगर उनका एवरेज है तो टोटल जो वेट होगा वो कितना हो जाएगा पूरे 9 स्टूडेंट का, 9 × 30 यानी कि 270 kg, यानी कि 270 किलो जो है ना वो पूरी कक्षा का क्या हो जाएगा, टोटल वजन हो जाएगा। अब पहले 5 स्टूडेंट का कितना वजन दे रखा है हमें, पहले 5 स्टूडेंट का हमें एवरेज दे रखा है 25 किलोग्राम। तो अगर पहले 5 स्टूडेंट का एवरेज अगर 25 किलोग्राम है तो इन 5 स्टूडेंट का टोटल वेट कितना हो जाएगा, 25 की 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 125, यानी पहले 5 का जो है ना वो एवरेज वेट हो जाएगा 125 kg। ठीक है भाई। और जो अंतिम 3 दे रखे हैं उनका एवरेज वेट हमें दे रखा है 35 kg, यानी कि उनका टोटल वेट कितना हो जाएगा लास्ट के 3 स्टूडेंट का, 35 या 105, यानी कि उनका एवरेज वेट टोटल वेट जो है ना वो हो गया 105 kg। अब देखो भाई 9 स्टूडेंट का तो था 270 kg, अब ये पहले 5 स्टूडेंट का है 125 kg और 3 स्टूडेंट का जो है ना वो है 105 kg। तो कितने स्टूडेंट हो गए, 5 और 3 8, बचा कौन, एक 6 स्टूडेंट। यानी कि टोटल वेट ये है और 5 और 3 स्टूडेंट का वेट ये है। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 8 स्टूडेंट का वेट कितना हो जाएगा, स्टार्टिंग के 5 और लास्ट के 3 का 125 और 105, यानी कि 230 kg जो है ना ये वजन हो जाएगा। यानी कि ये वेट कितना हो गया टोटल 230 kg इन 8 स्टूडेंट का, और हमारा टोटल वेट कितना था सभी का 270। तो कितना बच गया 40 kg, यानी कि जो 6 स्टूडेंट जो होगा ना उसका वेट होगा 40 kg। ठीक है दोस्तों। अब चलिए हम इसके नेक्स्ट जो टाइप है उसको डिस्कस करते हैं। देखिए जैसे कि 50 छात्रों का जो एवरेज वेट है वो 40 kg है, 10 स्टूडेंट जिनका एवरेज वेट जो है ना वो 30 kg है वो जो है ना कक्षा छोड़कर चले गए, और 10 नए छात्र जिनका एवरेज वेट 35 kg था वो कक्षा में शामिल हो गए। तो अब कक्षा का नया एवरेज क्या होगा भाई, क्या है, एक कक्षा में जो है ना 50 स्टूडेंट थे, ठीक है, और उनका जो है ना कुछ एवरेज वेट था यानी 40 kg था एवरेज वेट। फिर क्या हुआ भाई 10 स्टूडेंट जो है ना वो कक्षा छोड़ करके चले गए, ठीक है, और उन्हीं की जगह पर जो है ना वो 10 नए छात्र कक्षा में आ गए जिनका एवरेज वेट जो है ना वो 35 किलोग्राम था। तो अब पूछा कि भाई अब उनका एवरेज वेट क्या हो जाएगा पूरी कक्षा का। तो इसको दोस्तों निकालने के हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तरीका तो पहले हम इसको एक फार्मूले से देखेंगे। आपको ये फार्मूला अगर आप याद कर लेते हो ना तो आपको ये बहुत मदद करेगा, क्योंकि जहाँ पर भी आपको पॉइंट में या लंबी कैलकुलेशन पड़ती हुई दिखाई देगी ना बेसिक कॉन्सेप्ट से, तो आप इसको अप्लाई करोगे ना तो आप कैलकुलेशन से बच जाओगे। और दूसरा हमारा है बेसिक मेथड, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम फार्मूला मेथड को देख लेते हैं। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है न्यू एवरेज इज इक्वल टू ओल्ड एवरेज प्लस जो आने जाने, एक बार आप इसको लिख लो फिर मैं इसको अच्छे से ना एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले मैं इसको लिख देता हूँ, आने जाने वाले
का एवरेज डिफरेंस आपको जो है ना इसी प्रकार से इसको लिखना है। और आप जो है ना इसको अगर आप समझ जाओगे आसानी से तो इसको आसानी से याद भी हो जाएगा। इनटू आने जाने वालों की संख्या, आने जाने वालों की संख्या डिवाइड बाई, इसके डिवाइड में लिखना है, इसी के डिवाइड बाई होगा टोटल संख्या। अब इसको फॉर्मूले को मैं पहले इसको ना एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाद में इस फॉर्मूले से इसको सोल्व करेंगे। देखिए क्या है भाई, यहाँ से हमारा जो है ना वो डायरेक्ट न्यू एवरेज निकल के आता है। तो न्यू एवरेज कैसे निकालेंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा ओल्ड एवरेज, यानी कि जो एवरेज पहले थी, जैसे कि इस क्वेश्चन में पहले एवरेज क्या थी 40 थी, तो वो एवरेज प्लस क्या करेंगे जो आने जाने वालों का एवरेज डिफरेंस, यानी कि जितने भी स्टूडेंट गए हैं या और कुछ स्टूडेंट जो आए हैं उनका जो एवरेज का जो डिफरेंस है ना भाई, जो स्टूडेंट गए हैं उनका मान लीजिए एवरेज हमें अलग दिया हुआ मिलेगा और जो आए हैं उनका एवरेज हमें अलग दिया हुआ मिलेगा, तो उनका जो एवरेज का डिफरेंस है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। इनटू में क्या करेंगे आने जाने वालों की संख्या, यानी कि जितने भी स्टूडेंट गए, जैसे कि इसमें 10 गए और 10 ही आए, तो यहाँ पर आने जाने वाली संख्या क्या ले लेंगे 10, आने जाने वाले स्टूडेंट हो गए 10 डिवाइड बाई टोटल संख्या। टोटल संख्या क्या है भाई, पहले जो स्टूडेंट थे फिर कुछ स्टूडेंट चले गए कुछ आ गए, यानी कि आने जाने के बाद जो भी स्टूडेंट बचेंगे ना वो हमारी टोटल संख्या होगी। जैसे कि 10 गए हैं और 10 ही आ गए हैं इस क्वेश्चन में, यानी कि पहले 50 थे फिर 10 चले गए, कितने बचेंगे 40, फिर क्या हुआ फिर 10 स्टूडेंट और आ गए तो वापस कितने हो गए 50, तो यहाँ पर टोटल संख्या आ जाएगी 50। तो अगर हम इस फॉर्मूले में लिख देंगे तो हमारा डायरेक्ट न्यू एवरेज क्या निकल के आ जाएगा ओल्ड एवरेज क्या है 40 प्लस आने जाने वाले के एवरेज का डिफरेंस क्या है, देखिए भाई जो स्टूडेंट जो गए थे ना उनके तो एवरेज वेट था 30 और जो आए हैं ना उनका एवरेज वेट है 35, यानी कि कितना एवरेज डिफरेंस हो गया, यहाँ पर 30 था यहाँ पर 35 था, तो एवरेज वेट इनके जो एवरेज डिफरेंस हो गया इनके वेट का हो गया 5, ठीक है। इनटू आने जाने वालों की संख्या क्या होता है हमने कि भाई 10 स्टूडेंट गए 10 ही आए, तो आने वाली संख्या कितनी होगी 10, तो इनटू 10 डिवाइड बाई टोटल संख्या कितनी हो गई, जैसे हमने बताया भी 10 ही गए थे और 10 ही आए हैं, तो जो पहले स्टूडेंट से वही हमारे बच गए, यानी कि डिवाइड बाई 50। तो अगर हम इसको सोल्व कर लेंगे तो 10 5 50 ये आ जाएगा 1, यानी कि 40 + 1 41, यानी कि हमारी न्यू एवरेज डायरेक्ट निकल के आ गई 41, ठीक है भाई। अभी देखो भाई यहाँ पर एवरेज का डिफरेंस अगर प्लस हुआ था ना भाई 30 थी फिर 35 हो गई थी तो हमारा प्लस आया। अगर मान लीजिए पहले 35 होता जो जाने वाले थे उनकी और जो आए हैं उनकी एवरेज उनसे कम होती तो हम यहाँ पर नेगेटिव ले लेते, यानी कि हमारी एवरेज उससे कम आ जाती जितनी पहले थी, ठीक है भाई। तो इसको अब हम एक बेसिक मेथड से और देख लेते हैं। अगर आपको ये थोड़ा सा बड़ा मेथड लगे तो देखिए मेथड जो है ना वो बड़ा नहीं है, ये फार्मूला भले ही आपको देखने में जो है ना वो बड़ा लग रहा है क्योंकि लिखने में थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन आप इसको समझ करके करोगे ना तो ये बहुत ही छोटा सा फार्मूला है और काफ़ी मदद करता है। तो चलो इसको बेसिक मेथड और देख लेते हैं उसको कैसे करेंगे। तो इसका बेसिक मेथड क्या बनेगा दोस्तों, देखिए जैसे 50 छात्रों का एवरेज वेट कितना था 40 kg था, ठीक है यहाँ तक तो ठीक है भाई। फिर क्या हुआ भाई 10 स्टूडेंट जिनका एवरेज वेट 30 kg था वो कक्षा छोड़कर चले गए, जिनका एवरेज वेट 30 kg था वो कक्षा छोड़कर चले गए। कितने स्टूडेंट हैं 10, एवरेज वेट कितना उनका 30, तो उनका टोटल वेट कितना हो जाएगा 30 × 300, यानी कि उनका जो वेट था वो था 300। ये हमारा सेकंड मेथड है, ठीक है। अच्छा भाई फिर आने वालों का क्या हुआ भाई, जो 10 स्टूडेंट चले गए फिर 10 जो नए आए ना उनका एवरेज वेट कितना दिया हुआ हमें 35 kg, यानी कि जो ये तो हैं जाने वाले, ठीक है, वो जो आने वाले हैं उनका टोटल वेट कितना हो जाएगा भाई, एवरेज 35 है और 10 स्टूडेंट कितने हो जाएंगे 350, यानी कि आने वालों का जो एवरेज है वो है 350 kg जो है उनका टोटल वेट है। तो अब देखो भाई यहाँ से डायरेक्ट क्या कर लेंगे, देखिए इनका डिफरेंस ले लेंगे। डिफरेंस क्यों ले लेंगे भाई, यही तो वेट के ऊपर इफेक्ट करेंगे ना भाई। कुछ जो गए हैं उनका जो वेट था, जैसे कि टोटल वेट था हमारा 5, यानी कि 50 स्टूडेंट थे और 40 kg प्रत्येक का जो है ना एवरेज था, तो उनका टोटल जो हमारा वेट था वो आ जाएगा 2000 kg, यानी कि टोटल वेट था 2000 kg। उसमें से क्या हुआ भाई 300 kg वजन वाले जो स्टूडेंट थे ना जिनका सम 300 kg आ रहा था वो चले गए, और कुछ नए स्टूडेंट आ गए जिनका जो सम है ना वो है 350 kg वेट का। तो डिफरेंस तो यही दोनों गिरेंगे, इन्हीं से जो है ना हमारा एवरेज के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। अब कितना इफेक्ट पड़ेगा ये देखिए, 300 तो kg वाले जिनका वजन था वो तो स्टूडेंट तो चले गए थे और आए कितने हैं 350 वाले, यानी कि कितने प्लस हो गए भाई 50 किलोग्राम जो है ना वजन प्लस हो गया, ठीक है भाई। अब ये वजन किस में बटेगा किस में, जो स्टूडेंट अभी बचे हुए उन्हीं में बटेगा, यानी कि 50 स्टूडेंट थे 10 चले गए 10 आ गए तो बचे कितने 50 ही बचे हैं भाई, जितने गए थे उतने ही आए हैं तो 50 ही बचेगा, यानी कि 50 किलोग्राम जो वेट है ना वो 50 ही व्यक्तियों में बटेगा, यानी कितना आ गया 1 kg, यानी कि हमारा जो एवरेज है ना वो पहले से क्या हो गया 1 kg बढ़ गया,
ठीक है। अगर इसी प्रकार अगर यहाँ पर 350 और यहाँ पर जो है ना 300 होता ना, तो हमारा क्या हो जाता, माइनस आ जाता, यानी हमारे 1 किलो वजन जो है ना एवरेज से कम हो जाता। हमारा एवरेज था 40 और 1 किलोग्राम हमारा वेट बढ़ गया, तो एवरेज कितना आ जाएगा 41 kg। ये हमारा जो है ना वो दूसरा बेसिक मेथड था। बेसिक मेथड का भी ये शॉर्टकट मेथड है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें जो हमारी टाइप लगती है उसको हम बोलते हैं एवरेज डिफ्लेक्शन मेथड। ये एवरेज डिफ्लेक्शन मेथड क्या होता है, देखिए इसको समझ लेते हैं। जैसे कि देखो ABC एक कक्षा में 3 सेक्शन हैं, जिनमें क्रम से 30, 40, 50 छात्र हैं। ठीक है भाई, जिनके एवरेज अंक दे रखे हैं 70, 90 और 78 हैं। तो पूरी कक्षा का एवरेज वेट क्या होगा। जैसे एक कक्षा थी, उसमें 3 सेक्शन बनाए हुए थे A, B और C। ठीक है, उसमें अलग अलग स्टूडेंट थे भाई। पहले सेक्शन में 30 स्टूडेंट थे, दूसरे सेक्शन में 40 स्टूडेंट थे और तीसरे सेक्शन में 50 स्टूडेंट थे। और उनका एवरेज अंक दे रखा भाई, मान लीजिए उसने किसी सब्जेक्ट का ये अंक दे रखा है कि उन्होंने जो है ना, जो कक्षा A में थे ना, जो सेक्शन A में थे सॉरी, उसने उनका जो एवरेज अंक था ना वो था 70 भाई। मान लीजिए किसी ने 80 अंक प्राप्त करे होंगे, किसी ने 90 करे होंगे, किसी ने 60 भी करे होंगे, तो उनका एवरेज जो अंक था वो था 70। दूसरे वाले का था, B वाले सेक्शन का था 90 और C वाले सेक्शन का था 78। तो अब हमें पूरी कक्षा का जो है ना एवरेज निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले जो 30, 40, 50 ये जो स्टूडेंट है ना, इनका रेशियो ले लेंगे। जैसे कि A, B और C लिखेंगे, A, B और C। अब इनका रेशियो ले लेंगे भाई, 30, 40, 50 है तो 0 से 0 कट जाएंगी, तो हमारा रेशियो क्या आ जाएगा 3, 4, 5। यानी कि छात्र का जो संख्या है ना उनका रेशियो है 3:4:5। ठीक है भाई। और देखिए इनका जो एवरेज अंक है ना वो हम उन्हीं के नीचे लिख लेंगे भाई। एक एवरेज अंक कितना था 70, तो यहाँ पर लिख लेंगे 70। और B सेक्शन का कितना था 90, तो इसके नीचे लिख लेंगे 90। और C सेक्शन का कितना था 78, तो C सेक्शन के नीचे लिख लेंगे 78। अब क्या करें, अब जो है ना हम अपनी मर्जी से कोई भी एक एवरेज मान लेंगे। कोशिश करो कि मिनिमम एवरेज मान लो। जैसे कि इनमें सब में मिनिमम एवरेज क्या है भाई 70 अंक है, तो हमने इसको एज्यूम कर लेंगे कि हमारा, मान लेते हैं कि हमारा जो एवरेज है ना, माना कि एवरेज जो है ना वो है 70। एवरेज कितनी है 70, यानी ये हमने क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया भाई कि हमारी एवरेज जो है ना हमने टोटली मान ली 70। ठीक है भाई, ठीक है। तो अभी इसको देखेंगे भाई, देखो अब यहाँ पर भी एवरेज कितनी है 70 और यहाँ पर हमने मानी कितनी है 70, यानी कि कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। ठीक है भाई, अब देखो हमने यहाँ पर देखो भाई B सेक्शन में क्या है, इनकी एवरेज तो दे रखी है हमने 90 और हमने मानी है 70, यानी कि कितना डिफरेंस आ गया भाई, हमने 70 मानी है 90, यानी कि 20 का डिफरेंस आ गया। अगर एवरेज में 20 का डिफरेंस आ गया तो ये रेशियो कितना है 4, यानी कि टोटल कितना एवरेज का डिफरेंस आ गया 20 चौके 80, यानी कि 80 जो अंक है ना उनका डिफरेंस यहाँ से आ गया। अच्छा भाई, अब यहाँ से देखें कितना आएगा C सेक्शन में, हमने माना है जी 70 और यहाँ पर है जी 78, यानी कितना डिफरेंस हो गया जी 8 अंक ज़्यादा है। और अगर 5 में ज़्यादा है तो कितने हो जाएंगे 8, 5, 40, यानी कि यहाँ पर कितने अंक ज़्यादा है 40 अंक ज़्यादा है। यानी कि टोटल अंक कितने ज़्यादा है जो हमने एवरेज मानी उससे 80 + 40, यानी कि 120 अंक जो है ना हमने एवरेज मानी उससे ज़्यादा है। अब ये 120 अंक किन किन में बटेंगे, अब ये जो ये रेशियो है ना इसी में बट जाएंगे, यानी कि 3, 4 और 5, यानी कि टोटल रेशियो कितना है 5, 4, 9 और 3, 12। यानी कि ये जो एवरेज, ये जो हमारे अंक आए हैं ना ये 12 हिस्सों में बटेंगे। यानी कि अगर इसको 12 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा 10 अंक, यानी कि हमने जो एवरेज माना ना उससे ये 10 अंक ज़्यादा आएगा जो एक्चुअल एवरेज आएगा। यानी हमने 70 माना है ना, तो हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा डायरेक्ट 70 + 10 80 अंक। यानी कि इन सभी का अगर हम एवरेज देखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 80 अंक आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब जैसे यहाँ पर प्लस हुआ ना तो प्लस ले लेंगे। अगर यहाँ पर माइनस होता ना, मान लीजिए इनकी एवरेज अगर 60 होती तो हम क्या करते भाई 10 चौके 40, यहाँ पर हम 40 माइनस का ले लेते। जो प्लस आएगा उसको प्लस, जो माइनस आएगा उसको माइनस, फिर जो ऐड कर लेंगे उनको, और जो आ जाएगा ना हमारा कट पिट कर वही हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, चलो अब अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। ये जो टाइप है ये है प्लेयर वाले कॉन्सेप्ट का। जैसे कि आप अक्सर देखते हो क्वेश्चन में कि प्लेयर वाला जो है ना क्वेश्चन आता रहता है। जैसे कि एक प्लेयर की 9 पारियों का जो एवरेज है वो 30 था, अगली पारी में कितने रन बनाए कि उसका एवरेज 5 बढ़ जाए। ठीक है भाई, तो इसको भी कैसे करें, देखिए 9 पारियों का एवरेज कितना था 30, यानी कि 9 पारियों में उसने प्रत्येक पारी का उसका एवरेज था 30, तो 9 पारी में उसने कितने रन बनाए होंगे। अगर एवरेज 30 है तो उसने टोटल रन बनाए होंगे 30 × 9, यानी कि 270 रन तो उसने जो है ना अभी तक बना रखे थे। 270 रन तो उसने बना रखे थे। फिर ये थे 9 पारियों में, फिर उसने क्या खेला भाई 10वीं पारी खेली। 10वीं पारी में उसने कितने रन बनाए ये हमें नहीं पता, यही हमें निकालना है। तो मान लीजिए उसने 10वीं पारी में अंक बनाए भाई जी 10। ठीक है, मान लीजिए एक्स रन उसने जो है ना वो 10वीं पारी में बनाए। तो अब क्या कहता है कि उसका जो एवरेज है ना वो 5 बढ़ गया। ऐसा करने से क्या हो गया, उसका एवरेज 5 बढ़ गया।
यानी कि एवरेज 30 था, तब कितना होगा जी 35 हो गया। अब देखो एवरेज हो गया 35, अब पारी कितनी हो गई भाई 9 पारियों में तो उसने ये रन बनाए थे और एक 10वीं पारी ये खेली थी, यानी कि 10 पारियों में उसका एवरेज अगर 35 है तो यानी कि उसके टोटल रन कितने होने चाहिए 35 × 10 350, यानी कि उसके रन होने चाहिए 350। अब यहाँ से अगर हम एक्स की वैल्यू निकाल लें तो वो हमारी क्या आ जाएगी 50 और 30 80, यानी कि उसको जो है ना 10वीं पारी में उसको अगर 80 रन बनाने होंगे, जिससे कि जो है ना उसका एवरेज 5 बढ़ जाएगा। तो दोस्तों यहीं तक हमारी वीडियो समाप्त होती है। उम्मीद आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप एक बार वीडियो को जो है ना बैक करके दोबारा देख लीजिएगा। तो और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट में कर देना, हम उसको डिस्कस कर लेंगे। उम्मीद है दोस्तों ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको अच्छे से क्लियर हुआ है तो आप चैनल को जो है ना वो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आपको जो है ना उसका नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हैव ए नाइस डे और जय हिंद जय भारत।